हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप अड्डा जीएस पटना का बिहार दरोगा के लिए करेंट अफेयर्स का क्लास जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक को देखने वाले हो। इसका और भी एक क्लास दिया गया था। आज का यह क्लास आप देखिए। इसके बाद जो इसका आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा मास्टर वीडियो के रूप में रहेगा, जिसमें कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कोशिश करवाया जाएगा कि अगर पूरा बुक हो सकता है तो कंप्लीट करवा देने का। यानी कि कल शाम में आपको इसका मास्टर वीडियो मिलेगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। जैसा कि आपको बताया गया था, क्लास को तैयार करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बस आज भर मैनेज करना है। कल से मास्टर वीडियो आपके लिए आना चालू होगा, आप देखिएगा। ज्ञान बिंदु का कुछ सेट बचा हुआ है, साथ ही साथ ये वाला है, और एक बुक है स्पीडी साइंस का, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट पेपर के रूप में था। आपको अगर ध्यान हो तो बिहार दरोगा स्पेशल एक बुक आया है, जिसका कि क्लास आपको करवाया गया है, और काफ़ी मित्रों का मैसेज और कमेंट भी आ रहा है कि उस वाले बुक को कंप्लीट करवा दीजिए। बिल्कुल 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आज और कल आपके पास टाइम है, और भी जहाँ भी आप क्लास वगैरह देख रहे हो, जो भी सेट लगा रहे हो, उससे आप लगाइए। और फिर कल के बाद से लेकर के जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, एबीसी एकेडमी पर आपको रहना है। यहाँ पर आपको क्लास काफ़ी सारा मिलेगा, फटाफट आप रिविज़न कर लीजिएगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट वाले सेट में हम लोगों ने सेट नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखा था, तो आज के इस क्लास में सेट नंबर थर्ड को हम लोग देखने वाले हैं। हाल ही में भारत अमेरिका की नौसेना के बीच गोवा में कौन सा संयुक्ताभ्यास हुआ था? इसी तरह से आपसे नाम पूछ लेगा, संगम आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ की गई? अमृत भारत स्टेशन योजना आपको बताना है। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर अनुष्का शर्मा याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 24 दिसंबर को मनाया गया था। यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा, जो डेट है ना, यहाँ से आपके दरोगा में एक सवाल आना तय है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस नाम से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर आपको सी कल्याणी फेरेस्टा बताना होगा। ठीक है, कल्याणी फेरेस्टा सही जवाब है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन सा युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? आपको नंबर फर्स्ट मोरमू गांव आपको बताना होगा। ठीक है, नंबर 7 है, हाल ही में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हुआ था, कहाँ पर? ऑप्शन बी नई दिल्ली में। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा, कोच्चि सही जवाब। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में कौन से भारतीय औषधि पादपों को शामिल किया गया है? पटवा, सालम, पंजा और हिमालयन फ्रिटिलरी, इन सबको किया गया है। ऑप्शन डी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। नंबर 10 है, हाल ही में पीएम मोदी ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया? नंबर 10 का फर्स्ट नहीं, ये तो गोवा में किया गया था, तो आपको डी बताना होगा, कहाँ पर? गोवा में। नंबर 11 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन बी इटली में। हाल ही में बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया गया है? COP15, ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? आपको यहाँ पर न्यूयॉर्क और सिंगापुर दोनों बताना है। हाल ही में दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होगा, महाराष्ट्र सही जवाब है। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया?
ऑप्शन नंबर ए गोवा सही जवाब है। हाल ही में भारत के किस शहर में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? हैदराबाद, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान नाम है मंडोश, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर डी यूएई के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सी अचलेंद्र रेड्डी को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में सक्रिय हुआ? ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर? इंडोनेशिया में बताएंगे। हाल ही में भारतीय स्टार वेट लिफ्टर नाम है मीराबाई चानू, इन्होंने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन बी आपको याद रखना होगा, रजत। हाल ही में भारतीय नौसेना और यूएस नेवी सील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन हुआ है, किस राज्य में? आप समझ गए होंगे, गोवा। हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? यह वाला सवाल ना ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश, जो आपका ज्ञान बिंदु वाला करेंट अफेयर्स था उसमें इसके बारे में आपको समझाया गया था अच्छे से, कितने नंबर का मैत्री दिवस मना था, कैसे क्या हुआ था। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 6। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर डी साजी के वी को किया गया। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किसे वर्ष 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला है? यहाँ पे आर डॉक्टर जो ये आपका ओगी रतन यूनान है और डॉक्टर वालिद सल्याबी, इन दोनों को मिला है। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त, दोनों को आपको याद रखना होगा। हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर को। यही सवाल आया था अभी जो बीपीएससी हुआ था एग्ज़ाम टीआरई 2.0, उसमें 9-10 वाले सेक्शन में यह सवाल आया था, मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है। ठीक है। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी मेघना अहलावत को। ध्यान रखिएगा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है सवाल, मेघना आपको याद रखना है। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया? मालदीव के साथ हुआ है, ए राइट आंसर है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम? सुखविंदर सिंह सुक्खू सही जवाब है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया? ईशान किशन ने। हाल ही में इसरो द्वारा किस इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए स्क्रैमजेट इंजन नाम है उसका। हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर को दिया गया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य का नाम? ऑप्शन डी तमिलनाडु। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ए सही जवाब 5वें स्थान पर है। हाल ही में विश्व का पहला निजी मून लैंडर किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? जापान द्वारा। विश्व में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कि कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किसने किया है? ऑप्शन बी अमेरिका ने। हाल ही में वनीकरण योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन बी केरल के द्वारा। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा गमोचा, तंदूर रेड ग्राम
और रक्त से जो खुबानी है, इन सबको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी याद रखना है। हाल ही में भारत और नेपाल का कौन सा संयुक्त अभ्यास नेपाल में आयोजित किया गया है? सूर्य किरण सही जवाब है। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम है काजिंद 2022 किया गया है? ए राइट आंसर, कजाकिस्तान के साथ। हाल ही में ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का मारक क्षमता ऑप्शन नंबर सी 5000 किलोमीटर। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का प्राथमिक चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आपको याद रखना होगा, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा है, ठीक है। वहाँ का जो चांसलर है वो किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी अश्वनी वैष्णव, याद रख लीजिएगा। हाल ही में भारत के नेतृत्व में गठित मित्रों का समूह संगठन का सह अध्यक्ष देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका फ्रांस है, नेपाल है, मोरक्को है, इन सभी को बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी टिक करना है। हाल ही में विवो प्रो कबड्डी 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता था? ऑप्शन बी जयपुर पिंक पैंथर्स सही जवाब है। वर्ष 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेल आयोजन समिति की सीईओ सिंडी हुक को बनाया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? सोचिए। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए? ऑप्शन बी आयरलैंड के। सवालों का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है, आप देख ही रहे हो अच्छे से। भारत सरकार की कौन सी संस्था देशव्यापी अभियान एक सप्ताह एक लैब प्रारंभ करने की घोषणा की है? CSIR ने किया है एक सप्ताह एक लैब। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर विश्व कप 2022 जीता? ऑप्शन नंबर आपको बी याद रखना होगा, फ्रांस को, ठीक है। हाल ही में 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए फिनलैंड को। हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? ऑप्शन बी अर्नाला, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे सेट नंबर सेकंड होता है ख़त्म। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर थर्ड होता है ख़त्म। अब आते हैं फोर्थ के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? यहाँ पे आपको बताना होगा। अब देखिए हो गया इसका स्टार्ट। अभी सुबह का लगता है कितना 6 बजे का टाइम हो रहा है, ठीक है। और मेरा प्यारा मिट्टू, जैसे कि कुछ मित्र ने कमेंट किया था, ये जग चुका है। इसका अलग लेवल का नौटंकी चलेगा। चुप हो जा, चुप चुप, 10 मिनट चुप हो जा। तो यहाँ पे आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी सोनाक्षी सिन्हा को। हाल ही में विश्व की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है? तो आप जानते हो RRR को। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर बी F7, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए INS वागीर को। हाल ही में मंगल ग्रह पर पाए जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम? ऑप्शन नंबर सी रोवर परसिवरेंस है। वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा है? ए हो जाएगा राइट आंसर, भारत है।
हाल ही में नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है, पहला कहाँ पर स्थित है बताइए। ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा बी, विशाखापत्तनम में। हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। मध्य प्रदेश में। वर्ष 2023 में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, तो सैम करन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सैम करन। हाल ही में अरुणोदय 2 योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, असम के द्वारा। भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा सी, जापान के साथ। हाल ही में देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान, नाम है गगनयान, इसके अंतर्गत कौन सा मानव सहित मिशन होगा, मानव रहित होगा, यहाँ पर मिशन होगा ए, H1 सही जवाब है। हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021-22 किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, क्योंकि ना सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के राय को दिया गया है। एक सेकंड रुकिए, इसको हटा के आते हैं पहले। तो चलिए देखिए, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी, 26 दिसंबर बताना होगा। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया, ऑप्शन नंबर ए, केरल में सही जवाब है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किस संस्था को प्रदान किया गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को। ऑप्शन सी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी के। हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, स्वस्ति सिंह को, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया, बेथ मीड को चुना गया है। ये जो मेरा प्यारा सा तोता है ना, मेरी मम्मी के लिए ना एकदम कहिए कि फेवरेट है एकदम। दोनों का एक दूसरे में कहिए जान बसता है। जैसे ही फ़िलहाल आज मेरे ही मतलब रूम में था, ये कहिए सोया हुआ, जैसे ही मम्मी का आवाज़ सुनता है ना फिर बेचैन हो जाता है। मम्मी उठी, पता चला, बस स्टार्ट, सब कुछ कहना होता है, किसको किसको भूख लगा है, किसको खाना है, किसको क्या दो, कौन आया, किसी को कुर्सी दो, नहीं दो, क्या करो। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के मोंगला बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए परियोजना प्रारंभ की गई है, किसके लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी, बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा 21 में। हाल ही में विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की रैंकिंग 2022 जारी की गई है। भारतीय व्यंजन किस स्थान पर है, 5वां, ए सही जवाब है। हाल ही में FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, श्री जी कमला वी राव। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, इसके लेखक का नाम, तो आप आशा है कि आप समझ गए होंगे, श्री रंगराजन है। हाल ही में राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, कन्हैया मित्तल, यशपाल शर्मा और प्रभु चंद्र मिश्रा को। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से संस्करण का आयोजन होगा, ऑप्शन नंबर सी, 5वें का। हाल ही में किस देश के साथ भारत का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रभावी हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे, राजीव लक्ष्मण को। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया, चेन्नई में हुआ है। हाल ही में पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 किस देश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ मतलब अच्छा करने के लिए मनाया गया है, बांग्लादेश के साथ। हाल ही में किस राज्य द्वारा
प्रसून जोशी को सांस्कृतिक विरासत का प्रोत्साहित करने हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? उत्तराखंड ने बनाया है, सही जवाब है। हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में क्रीड़ा अभ्यास का आयोजन किया है, मतलब किस अभ्यास का किया है? तो यहाँ पे आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। हाल ही में आरबीआई के द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर आप ए, ई रुपए याद रखिएगा, ई रूपी। हाल ही में भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता शुरू की गई है? 18वां। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 35 का ए राइट आंसर 1 दिसंबर को। हाल ही में 23वां हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन बी, नागालैंड में। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया, वे किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन बी, हरियाणा से। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? ए राइट आंसर 161वां। हाल ही में किस पड़ोसी देश में पहली बार मेट्रो सेवा शुरू की गई? बांग्लादेश में। हाल ही में ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने। हाल ही में लक्ष्मी सिंह जो हैं किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की। हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर सियोम पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत स्काउट एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन कहाँ पर किया? ऑप्शन ए, पाली में किया है। 2023 में G20 की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? ए राइट आंसर पांडुचेरी में हुआ है। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ पर किया? इंदौर में। हाल ही में किससे केंद्र सरकार का स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो मैसूर और हम्पी को किया गया है, सी टिक करिएगा दोनों को। हाल ही में आयोजित प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन बना है? पिंक पैंथर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स। जुलाई 2023 में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं? ऑप्शन नंबर आपको बी, जया वर्मा सिन्हा बताना होगा सही जवाब। क्लास तो यहाँ पे लास्ट हुआ। एक छोटा सा बात आपसे कहना चाहेंगे, आप में से जो भी मित्र दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो यहाँ पर क्लास आ ही रहा है, क्लास आगे आता ही रहेगा, ठीक है। तो आपसे बस आशा छोटा सा ये करेंगे कि जो सीटेट वाला क्लास कहिए कि आया है, आप ना उसे शेयर कर दीजिएगा ज़रा सा। अगर आपको पता हो आपके किसी जान पहचान में किसी मित्र ने बीएड या फिर डीएलएड किया है, तो आप ना जो क्लास अभी आया है उसको आप शेयर कर दीजिएगा। अगर आप शेयर कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जो भी लोग बिहार के होंगे या फिर अदर स्टेट के होंगे, इस बार का रिजल्ट वैसे भी सीटेट का बहुत ही ख़राब आया था, और यहाँ पर सीटेट के लिए टू द पॉइंट जो होना चाहिए बात यानी कि क्वेश्चंस, बस वही करवाया जा रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, बिना किसी फालतू लाग लपेट का। तो आप लोग ना ज़रा सा उसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बस आपसे इतना ही आशा है। क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, बस अगला दिन का वेट करिए। मास्टर वीडियो आपके लिए आ रहा है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा।